ओम शांति। भारत देश में ईश्वर को याद करना, ईश्वर से प्रार्थना करना, परमार्थ करना, ये बहुत ही एक अंडरस्टूड बात है। हम सभी चाहते हैं ईश्वर को अपने जीवन में शामिल करना, और हम सब ईश्वर के प्रति श्रद्धा भावना रखते हैं। परंतु फिर वहीं जब कहा जाता है कि अब आप भगवान में ध्यान लगाइए, तो कई बार हम कहते हैं अभी वो समय नहीं आया है। जब हम बूढ़े होंगे ना, तब ईश्वर को याद करेंगे, या जब कोई परिस्थिति आएगी ना, तब ईश्वर को याद करेंगे। और होता ऐसा है कि जब परिस्थिति आती है तो हमारा मन चित्त पूरी तरह से परिस्थिति कर बिजी रह जाते हैं। हम बिल्कुल भी उस समय ईश्वर को याद ही नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमने लंबे समय का अभ्यास नहीं किया होता है। और उस वक्त अगर हम किसी विधि से ईश्वर को याद भी करते हैं, तो वो याद कहीं कहीं फरियाद बन के रह जाती है, या फिर वो याद कहीं कहीं हम ईश्वर को दोषारोपण ही करने लगते हैं। और जहाँ ईश्वर की स्मृति से हमें शांति सुख की प्राप्ति होनी चाहिए, वहीं अपितु उसके विपरीत हमें ईश्वर की स्मृति से और ही दुख होने लगता है। क्योंकि हमारी याद या तो फरियाद बन गई होती है, या फिर हमारी याद कंप्लेन या फिर ईश्वर को कोसने के रूप में हो जाती है। तो वास्तव में इस बात को हमें बहुत समझना है कि ईश्वर की याद की विधि क्या है। जिसे पुरुषार्थ कहा जाता है, पुरुषार्थ का अर्थ होता है ईश्वर को याद करने की विधि क्या है। वास्तव में जिसे पुरुषार्थ कहा जाता है, वो पुरुषार्थ है ऐसी बातें जिसको हम मेहनत के रूप में करें और भगवान से अपने आप को जोड़ें। और परमार्थ कहा जाता है ईश्वर अर्थ किए हुए कर्म। इससे मुझे एक कथा याद आती है। कई बार हम पोस्टपोन करते रहते हैं कि बाद में भगवान जी को याद करेंगे, थोड़ा ये हो जावे उसके बाद, थोड़ा वो हो जावे उसके बाद। तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी कथा मुझे याद आती है। कथा कुछ ऐसी है कि एक लेडी हुआ करती थी। दूर दराज के इलाके में एक गांव में एक बहुत धार्मिक महिला होती थी। वो सदा अपना सारा कार्य करते समय ईश्वर का ध्यान करती थी। संपूर्ण निष्ठा और भक्ति भाव से रोज पूजा अर्चना करती थी, धर्म कर्म का कार्य करती थी, जिसके जिसके कारण उनके घर में सुख शांति का वातावरण था। परंतु वो चाहती थी कि उनके पति भी ईश्वर का ध्यान करें, क्योंकि उन्हें ये बात पता थी कि उनका किया हुआ धर्म उनको वापस मिलेगा। परंतु उनके पति को अपने हाथ से खुद करना पड़ेगा ना कुछ कार्य। तो वो चाहती थी कि अंत समय में, या फिर अगर मेरी मृत्यु हो जाए, तो उसके बाद भी मेरे पति ऐसे ही सुखी और शांत रहें। ताकि इसीलिए वो चाहती थी कि उनके पति भी ईश्वर का ध्यान किया करें। परंतु उनके पति हमेशा कहते थे, भले तुम कर रही हो ना, अच्छा है करो, मैं अभी कोई बूढ़ा थोड़ी हुआ हूं। जब बुढ़ापा आएगा, जब समय आएगा भगवान को याद करने का, तब मैं कर लूंगा। अभी से क्यों वो कार्य करूं मैं? अभी तो लंबा समय जीवन काल में बाकी है। जब मैं ईश्वर को याद करूंगा तो कोई बात नहीं है, जो जैसा चल रहा है चलने दो। जब अंत समय आएगा तो फिर कोई कार्य ही नहीं रहेगा, तो फिर मैं पूरा समय ईश्वर का ही तो ध्यान करूंगा, और क्या करूंगा। स्त्री का और उनके पति का इस बात पे बार बार एक एक बहस हो जाती थी कि भाई, स्त्री का कहना था कि सदा काल ईश्वर का ध्यान करने से अंत समय में भी ईश्वर की याद आएगी और हमारा अंत अच्छा होगा। परंतु पति का कहना था कि अभी से क्यों करना है, अंत समय में जब कोई कार्य नहीं कर सकूंगा, तो बैठ के ईश्वर का ही तो ध्यान करूंगा, और क्या करूंगा। हुआ कुछ यूं कि थोड़े समय के बाद
पतिदेव बीमार पड़ गए, और जब वो बीमार पड़े तो काफी तबीयत खराब हो गई। तो माता जी उनको डॉक्टर के पास लेकर गई और डॉक्टर ने दवाइयां लिख कर दी। तो दवाइयों में बताया गया था कि उनके पति को कि दवाइयां 2 बार लेनी है, सुबह और शाम, और बीच में एक टॉनिक है वो दोपहर में पीनी है। तो माता जी सब दवाइयां लेकर आ गई। दूसरे दिन सुबह हुए, खाना वाना खिलाया, नाश्ता कराया, सब तैयारी, मतलब बहुत अच्छे से अपने पति की सेवा कर रही थी। फिर जब पतिदेव ने कहा कि दवाई दे दो, तो माता जी ने कहा हाँ देती हूँ। जो स्त्री थी उन्होंने कहा देती हूँ। ऐसे करते 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 दोपहर हो गई। तो जब खाना खिलाया तो पतिदेव ने कहा दवाई तो दे दो। हाँ हाँ बस अभी देती हूँ, अभी देती हूँ। परंतु वो फिर से भूल गई, और या फिर भूलने का नाटक कर रही थी, और फिर धीरे धीरे करके शाम हो गई। तो पतिदेव को बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने कहा सारा समय ईश्वर ईश्वर करती हो और मुझे तो मारने का प्लान बना के रखा है क्या? सुबह से कह रहा हूं दवाई दे दो, दवाई क्यों नहीं देती तुम? आखिर दवाई देने में तकलीफ का है? तो माता जी ने कहा क्या प्रॉब्लम है? डॉक्टर ने कहा है ना कि एक दिन में ये 2 गोलियां लेनी है, शाम को ले लेना ना, दोनों गोली एक साथ ही दे दूंगी। तो कहा वो टॉनिक? बोला हाँ वो भी एक साथ है, हर बार डिब्बी खोलो, पानी लाओ, हर बार आपको पानी पिलाओ, क्या करना है ऐसा? सारी गोलियां एक साथ ही दे दूंगी, सारे टॉनिक एक साथ ही पी लेना। तो उनके पति को बड़ा गुस्सा आया, कहा मरवाएगी क्या मुझे? एक साथ सारी गोलियां खा लूंगी तो मुझे उल्टी ना हो जाएगी, मैं सारा वॉमिट कर दूंगा। और एक साथ ऐसे थोड़ी नहीं खाता, जब डॉक्टर ने कहा है एक गोली सुबह एक गोली शाम, वो टॉनिक दोपहर, तो उस विधि से लेना चाहिए ना। तो वो माता जी ने कहा अब समझे कि जब शास्त्रों में लिखा है, बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि जीवन के हर कदम पर ईश्वर का ध्यान करना आवश्यक है, और हम कहें कि जब बूढ़ा हो जाऊंगा, कोई कार्य नहीं रहेगा, तो मैं भगवान को याद कर लूंगा, ये तो बेईमानी हो जाएगी ना। तो उनके पतिदेव को वो बात समझ में आ गई, और ये बात अब हमें भी समझ में आना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार जीवन के हर कर्म को करते समय अपनी आत्मिक स्थिति और ईश्वरीय याद दोनों जरूरी है। जब ये दोनों एक साथ होती है तो जीवन में सफलता की प्राप्ति होती है। हर कार्य सुख शांतिमय होता है, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। परंतु यदि जीवन में हम ये कहते हैं कि काम तो मैं करूंगा, परंतु इस कार्य में जो भावना होनी चाहिए, ईश्वर निमित्त भाव या परमार्थ जो होना चाहिए, वो मैं बाद में करूंगा। जब मेरे पास कोई कार्य नहीं रहेगा तो इकट्ठे बैठ करके मैं ईश्वर को याद कर लूंगा, ये तो फिर वॉमिटिंग वाली बात ही हो जाएगी ना। वास्तव में ईश्वर को हमें हर कार्य के साथ याद करना है, न कि हर कार्य के बाद अंत में इकट्ठे याद कर लेना है। क्योंकि जब हम हर कार्य के साथ ईश्वर को याद करते हैं तो हर कार्य में ईश्वर की ऊर्जा समा जाती है और वो कार्य सुखदायी हो जाता है। अपितु जब हम हर कार्य में ईश्वर को याद नहीं करते हैं और ये सोचते हैं चलो कोई नहीं, जब कोई काम नहीं होगा तब याद करेंगे, तो ये तो मैंने जैसे ईश्वर को हर कार्य से भी छोटा बना दिया ना। जब कोई काम नहीं होगा तब भगवान को याद करने का काम रह जाएगा, तो फिर तो भगवान की वैल्यू बहुत कम कर दी। और भगवान की वैल्यू कम करने का जो पाप बोझ हमारे ऊपर चढ़ेगा, ये बोझ फिर हमें बहुत दूर तक, बहुत दूर तक बुरा फील कराएगा। तो वास्तव में ईश्वर की याद एक ऐसी विधि है जो निरंतर करनी चाहिए। हर कार्य करते हुए जब हम स्वयं को आत्मा समझकर परमात्मा को याद करते हैं तो फिर हम परमात्मा से बुद्धि योग लगाते हैं, और तब हमारा पुरुषार्थ भी अच्छा चलता है। हम ये नहीं कह सकते कि हाँ भाई ठीक है, मैं एक ही साथ सारा कर लूंगा।
याद रखिए, बहुकाल का अभ्यास आवश्यक होता है। निरंतरता अपने आप में महत्वपूर्ण है। निरंतरता एक साधना है, और जो व्यक्ति निरंतर ईश्वर को याद करता है, बहुकाल से याद करता है, अंत काल में उस व्यक्ति को ईश्वर की याद आना आसान हो जाता है, उसका अंत सुधर जाता है। तो परमार्थ करते हुए पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। और इस कहानी से हम यही सीखते हैं, जब हम बाकी के कार्य को नहीं टालते हैं, कि भाई धन कमाना नहीं टालते हैं, कि भाई जब ये धन खत्म हो जाएगा तब कमाएंगे, ऐसे तो नहीं कहते हैं ना। कहते हैं नहीं, ये धन है तो है, लेकिन कमाना तो पड़ेगा, कोई इमरजेंसी हो जाएगी तो। हम ऐसे तो नहीं कहते हैं कि भाई जब भूख लगेगी तब खाना बनाएंगे, नहीं। हमें पता है कि 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे के बाद भूख लगेगी, तो हम 3 घंटे के बाद ही बनाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि 5 घंटे के बाद भूख लगेगी, तो भूख लगने के बाद थोड़ी बनाएंगे, थोड़ा पहले से ही बना लेते हैं। ऐसे ही ईश्वर की याद परिस्थितियां आने पर नहीं, कारोबार खत्म हो जाने पर नहीं, कोई शक्ति शरीर में ना रहे तब नहीं, याचना के समय नहीं, फरियाद के समय नहीं, निरंतर ईश्वर की याद ही एक ऐसी विधि है जो व्यक्ति को परमार्थ से जोड़ती है। तो आध्यात्मिकता में हम ऐसे कहते हैं निरंतर अभ्यास। और हर समय जब ईश्वर से कोई मांगने की आवश्यकता नहीं है, ईश्वर की याद तो एक बहुत सुखद अनुभव है। जरूरी नहीं है कि हम किसी पर्पस से याद करें, हम तो ईश्वर को ऐसे भी याद कर सकते हैं। क्या हम अपने पिताजी को या अपने बच्चों को कोई पर्पस से याद करते हैं? बस ऐसे ही याद आ गई। अगर हम हमेशा किसी व्यक्ति को किसी पर्पस से याद करते हैं, तो कहते हैं ये तो मौका देखने वाला इंसान है, मौके पर ही याद करता है हमको। तो वैसा ना होवे ना। ईश्वर से तो हमारे सर्व संबंध है, तो उन्हें हम तब भी याद करें जब कोई कार्य ना हो। ऐसी स्मृतियां फिर अंत काल में हमें सहज भाव से ईश्वर की याद दिलाती है। ओम शांति।